तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है एडवांस सेफ्टी एंड सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की स्नेक रेस्क्यू किट। तो चलिए अभी इसे फटाफट देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखने में मिलता है एक मैनुअल जिसमें सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी है और इसमें दो सिचुएशंस दी गई है कि इसमें इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और दूसरे सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि पहले क्या क्या है। तो इसमें एक सक्शन कप है और एक परमानेंट मार्कर, इसके साथ में अभी आता है एक क्रेप बैंडेज। ये एक ट्रायंगुलर बैंडेज है जो कि आपके हाथों की स्टेबलाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आते हैं डिस्पोजेबल ग्लव्स और ये आते हैं वुंड क्लीनिंग वाइप्स और प्रोविडेंट वाइप्स, जिससे हम हमारे जो वुंड है वो स्टेरलाइज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक लैंसेट और उसके बाद आता है एक बैंडेज जिससे हमारी जो लिम्ब की जो मूवमेंट है वो स्टेबल रहे। और सबसे आखिर में आता है एक टॉर्निकेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है इस किट का। तो चलिए अभी फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में क्या क्या है देखते हैं। तो चलिए जानते हैं सिचुएशन 1 के बारे में। तो इसमें आप अगर हॉस्पिटल से 1 घंटे से ज़्यादा की दूरी पर हो, या मतलब हॉस्पिटल आपसे 3 से 4 घंटे की दूरी पर है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस सिचुएशन 1 में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लेने हैं ताकि पेशेंट का जो वेनम है आपको ना इन्फेक्टेड कर सके। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव्स पहन लीजिए। उसके बाद जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है वहाँ पे अल्कोहल स्वैप से वो जगह क्लीन कर लीजिए ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम से कम रहे। और उसके बाद हमें टॉर्निकेट लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर हाथ पे अगर बाइट हुआ है तो आपको हाथ के से थोड़ा ऊपर, बाइट के एरिया से थोड़ा ऊपर टॉर्निकेट अप्लाई करनी है। मेक श्योर टॉर्निकेट ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे एरिया में ब्लड फ्लो ही बंद हो जाता है और जिसकी वजह से जो हाथ है उसको गैंग्रीन होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। तो हल्का टाइट इसे बांध लीजिए। और उसके बाद जो हमारी लैंसेट होती है, इसमें स्नेक बाइट लैंसेट, उससे जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पे इसमें छोटी सी निडल होती है, उससे हमें 2 डॉट प्रिक लेना है ताकि वहाँ का ब्लड अच्छे से बाहर आए। आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प पॉइंट है इसका, तो ताकि ब्लड अच्छे से बाहर आ सके। और उसके बाद हमें सक्शन कप जो होता है ये हमें वहाँ पे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं सक्शन कप जो है कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्नेक ने यहाँ काटा है तो आप यहाँ से तो काफ़ी टाइटली हमें इसे यूज़ कर लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेनम ब्लड से बाहर आ सके और आपको कम से कम खतरा रहे। उसके बाद हमें यूज़ करना है प्रोविडेंट आयोडीन प्री पैड का, जिससे जो बाहर आया हुआ वेनम है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए और अपनी जो वुंड है वो भी क्लीन हो जाए। उसके बाद हमें जहाँ पे भी स्नेक ने काटा है वो जगह कम से कम मूविंग में रखनी है ताकि उसका ब्लड फ्लो कम से कम रहे और हमारे हार्ट तक वो वेनम ना पहुँचे, और जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में भी ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। तो आपको अपना हाथ जहाँ पे भी सांप काटा है वो ऑर्गन स्टेबल रखना है ताकि कम से कम ब्लड फ्लो हो और ज़्यादा से ज़्यादा खतरा कम हो जाए आपके लिए। और उसके बाद जब से जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा हॉस्पिटल में पहुँचिए। तो चलिए अभी जानते हैं सिचुएशन 2 के बारे में। तो सिचुएशन 2 जो होती है, अगर आप हॉस्पिटल से 1 घंटा से कम या 1 घंटे की दूरी पर हो तो आपको क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एज यूजुअल अल्कोहल स्वैप से अपनी जो वुंड है जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है वहाँ पे स्टेरलाइज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकेटेड कॉटन बैंडेज होता है जिससे हमें ड्रेसिंग कर लेनी है ताकि वहाँ का जो ज़ख़म है वो कवर रहे और खुला ना रहे, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम से कम रहे। उसके बाद हमें एक परमानेंट मार्कर मिलता है जिससे हमें जहाँ पे भी स्नेक बाइट हुआ है वहाँ पे मार्क करके रखना है कि हमें यहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है, यहाँ पे हमें फैंग्स ने काटा है। और हो सके तो आप वहाँ पे टाइम भी नोट करके रखिए ताकि डॉक्टर को पता चले कि कितना टाइम हो चुका है स्नेक बाइट होके। उसके बाद ये स्प्लिंट होती है जो कंप्रेशन और इमोबिलाइजेशन के लिए
काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए आपको ये यूज़ करके बताता हूँ। तो जिस भी हाथ पे या जहाँ पे भी ये अगर पैर पे भी काटा हो तो ये वहाँ पे भी काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इसे ट्रिपल लेयर से कवर किया गया है ताकि हर एरिया कवर हो सके। तो आपको लगभग कुछ इस तरीके से ये हाथों पर बांध लेना है ताकि आपका हाथों की जो मूवमेंट है कम से कम रहे और आपका हाथ स्टेबल रहे, जिससे आपका ब्लड फ्लो कम से कम रहे और जो आपका वेनम है वो हार्ट तक ना पहुंच पाए, कम से कम उसका स्प्रेडिंग रेट रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमें यूज़ करना है क्रेप बैंडेज। जहाँ पे भी काटा है उसके पीछे स्प्लिट लगाना है और उसके थोड़ा आगे क्रेप बैंडेज बांध लेना है। आप मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि क्रेप बैंडेज कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर हमें लग जाता है तो हम कि काफ़ी यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये एक सर्जिकल ट्रायंगुलर बैंडेज है जिससे आपको आपका हाथ स्टेबल रखने में काफ़ी मदद होगी। आपने देखा होगा अक्सर जिन्हें प्लास्टर लगा होता है उनका हाथ जैसे गले में ट्रायंगुलर बैंडेज के थ्रू लटकाया जाता है, वैसे ही सेम ये है। आपको आपका हाथ बैंडेज की मदद से आपका हाथ स्टेबल रखना है ताकि ब्लड फ्लो कम से कम रहे, जिससे आपका वेनम ज़्यादा से ज़्यादा फैले ना कम से कम फैले। और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करिए। अगर किसी पेशेंट को काटा है उन्हें शांत करने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और किट के बारे में बताइए कि आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।